नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी और आज अगले 1 घंटे में उस सवाल को डिकोड करेंगे जिसको लेकर लगातार देश की राजनीति गरमाई हुई है। ट्विटर पर भी बहस है, जनता के बीच भी बहस है और बहुत सारे सवाल इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को एक बेहद ही गंभीर खतरे से आगाह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सली तो खत्म हो गए हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में दिमागी नक्सली छिपे बैठे हैं जो हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। युवाओं को बरगलाकर, युवाओं को भड़काकर ये दिमागी नक्सली भारत को अराजकता की तरफ ढकेलना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें पहचानने की जरूरत है ताकि देश को युवा जो हैं वो विकसित भारत के लिए एकजुट होकर काम करें, इधर उधर भटके नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहीं भी विपक्ष का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन मोदी के इस बयान से विपक्ष भड़क गया और आरोप लगा रहा है कि स्वतंत्र विचार वाले शिक्षित लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि हां, वो दिमागी नक्सल हैं और उन्हें इस पर गर्व है। इधर किरण रिजिजू ने कहा कि दिमागी नक्सली का मतलब सिर्फ उन लोगों से है जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते आए हैं, साथ ही जो उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक कॉरिडोर को काटने की वकालत करते हैं। तो आखिर मोदी सरकार ने दिमागी नक्सलियों से निपटने का क्या प्लान बनाया है? कैसे दिमागी नक्सलियों से बचेगा देश और कौन है ये दिमागी नक्सल? आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ खास मेहमानों के साथ। लेकिन जरा मोदी जी ने क्या कहा एक बार फिर से सुनिए। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। तो आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि कौन है दिमागी नक्सल, कैसे होते हैं ये, क्या करते हैं ये, और बिना नाम लिए चिदंबरम साहब को क्यों लग रहा है कि हाँ वही है दिमागी नक्सल। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ, नेता जेडीयू से। धर्मेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। चिराग सेठी जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। तो सबसे पहले सवाल तो हम चाह रहे थे, प्रदीप भंडारी जी अभी कुछ ही देर में आ रहे हैं, क्योंकि सवाल तो सबसे पहले बीजेपी से ही बनता है कि भाई प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अगर कहा है दिमागी नक्सलों से सावधान रहना है तो है कौन। लेकिन उन्हीं के सहयोगी वरिष्ठ नेता सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। अरे प्रदीप जी भी आ गए। प्रदीप जी जाइए, आप ही से सवाल है। तो सबसे पहले वही जरा ऑडियंस यहाँ भी बैठी है, देश भर के दर्शक भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके विरोधी भी साथ ही खड़े हैं। ये दिमागी नक्सल कौन है? मतलब जो आपकी बातों से इत्तेफाक ना रखें, जो आपकी आलोचना करें, विपक्ष के लोग या कोई और? पिनाज जी, आलोचना लोकतंत्र का मूल अधिकार है, पर दिमागी नक्सल वो है, मैं हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं भाई, क्या कभी कोई देशभक्त व्यक्ति स्वतंत्रता दिवस के दिन पे किसी को वंदे मातरम से चिढ़ होगी? वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है। तो दिमागी नक्सल की मानसिकता वो है जिसको स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम से इतनी चिढ़ होती है कि वो वंदे मातरम का विरोध करने में गुस्से में आग बबूला हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी के विचार। तो श्रीमती सोनिया गांधी जी दिमागी नक्सल हुई? श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो विचार है वो दिमागी नक्सल, विचार तो उन्हीं के दिमाग में आया ना, तो दिमागी नक्सल वही हुई। उनका विचार दिमागी नक्सल है और उनका पूरा इकोसिस्टम जो कांग्रेस को, तो उनसे देश को सावधान रहना है। बिल्कुल, बताऊंगा क्यों, सुनिए। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती थी आर्टिकल 370 एब्रोगेशन करने का। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन इस देश की यूनिटी की बात है। दिमागी नक्सल वो है जो हिडमा जैसे आतंकवादी नक्सल आतंकवादी का समर्थन करता है। दिमागी नक्सल वो है जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन का विरोध करता है।
दिमागी नक्सल वो है जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को पुअर हेडमास्टर सन बोलता है। दिमागी नक्सल वो है जो प्रोटेस्ट के नाम पर पत्थरबाजी को बैक करता है। दिमागी नक्सल वो है कि जो देश के विकास के अंदर एनजीओ की फंडिंग के ओपेसिटी की बात करता है। दिमागी नक्सल वो है जो कहता है कि वंदे मातरम गाना इस देश के राष्ट्रगीत का विरोध करता है। दिमागी में तो नक्सल आपने वो सारे है विपक्ष को जो भी इस ले देश लिया। के संविधान का विरोध करता है। और दिमागी नक्सल वो है जिसने नक्सली आतंकवादियों को बैक करता है। तो मैं कांग्रेस पे विरोध लगा रहा हूं, मैं विपक्ष की बात नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस पॉलिटिकल फ्रंट है, कांग्रेस पॉलिटिकल फ्रंट है अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल इकोसिस्टम का, जो कमजोर देश को देखना चाहती है और हमेशा देशभक्ति की जब भी बात होती है उसमें हमेशा वो एक डाउट पैदा करती है। यानी कि अखिलेश जी तो बाहर है ना इससे। बिल्कुल, अभी तक उनने कोई दिमागी नक्सल का काम किया ही नहीं। परंतु सुनिए, हाँ, अच्छा बीच में परंतु किंतु है। पिनाज जी, आपसे हाँ। पूछता हूं, क्या कोई कभी देशभक्त आतंकवादियों का केस वापस लेने जा सकता है? पूछिए, आप बताइए। कभी कोई भी देशभक्त, आप बताइए, कोई भी क्या आतंकवादियों का केस वापस लेने की पैरवी कर सकता है? क्या कोई कभी आतंकवादियों का समर्थन कर सकता है? तो जब अखिलेश यादव अयोध्या और बनारस ब्लास्ट के टेरर एक्यूज के पैरवी करने उनकी सरकार जब कोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाती, तो उनको क्या बोले कि भैया पूजा कर रहे हैं देश की, कि देश की विरोध की बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल हमें जीत करनी, जो भी होगा। तो राहुल जी, सोनिया जी और अब अखिलेश जी भी अर्बन नक्सल। राहुल जी और सोनिया जी को तो माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, अब अखिलेश जी भी तो कल शो मेरे साथ में करके पूछा था, अभी तक जवाब ही नहीं मिल पाया। नहीं ठीक है, लेकिन मेरा क्यों कर रही हैं? सवाल का जो जवाब दे दे। अब आप बताइए, अखिलेश जी भी सूची में, तिरंगे का सम्मान जो नहीं करेगा वो अर्बन नक्सल। ठीक है, अखिलेश जी भी सूची में शामिल हो गए ना आपके हिसाब से, जो नई वाली जो आतंकवाद उनने वो कृत्य किया, उस कृत्य की बात कर रहा हूं। कृत्य तो मेरे हाथों हो रहा है ना। अगर कृत्य मेरे हाथों हो रहा है तो फिर जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगी कृत्य की। जिम्मेदारी बिल्कुल है। तो फिर कौन होगा दिमागी नक्सल? मेरे ही दिमाग से आया ना वो कृत्य। बिल्कुल, तो फिर अखिलेश जी भी हो गए उस कार्य के लिए 100% हो गए। पर 24 घंटे अगर कोई एक अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल इकोसिस्टम से ग्रसित है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। अच्छा, मतलब बड़े वाले बड़े नहीं, 24 घंटे 365 दिन वाले और सच्चे पूरे दिमागी नक्सल कांग्रेसी है। और कभी कभी वाले अखिलेश जी हैं। हाँ, तो जब कांग्रेस के साथ अलायंस में आ जाते हैं तो कांग्रेस का संगत का असर हो जाता है। हाँ भाई, आप भी हैं दिमागी नक्सल, लेकिन कभी कभी वाले मौसमी संगत ठीक नहीं है आपकी। पिनाज जी, लाल किले के प्राचीर से बात शुरू हुई है। लाल किले के प्राचीर पे झंडा तब फहराया गया जब इस देश के हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी। ठीक। और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ा। वो दिमागी नक्सल हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, बीजेपी के पुरखे। वो है अर्बन नक्सल भी है, दिमागी नक्सल भी है। अब सुन लीजिए भाई, अब सुन लीजिए। बीच में ये 5 मिनट तक बोलते रहे, मैंने बोला 5 मिनट तक बोलते रहे, मैंने कुछ बोला, मैंने आपको एक सेंटेंस बोला मैंने। ठीक है, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के पुरखे अंग्रेजों से पेंशन लेकर के अपनी जीविका चलाते थे और माफी मांगते थे। तुम्हारे दिमागी आजादी क्या उसमें? तुम तो ब्रिटिशर्स के साथ क्या करते थे? इनकी जिनकी नस्लें नक्सल होती हैं वो दूसरों को दिमागी नक्सल बनाकर अपनी नस्लों को सुधारना चाहते हैं। चलो, नस्लें नक्सल है। और सुनिए, दिमागी नक्सल वो है जो उस पवित्र जगह पे खड़े होकर के लाल किले की प्राचीर से झूठ बोले। देश के प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले की प्राचीर से हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तक नहीं कर पाए। दिमागी नक्सल देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं विरोध करना चाहता हूं इस देशद्रोही आदमी का जो इस तरीके की बात करता है, आतंकवादियों का समर्थन की बात करते हैं। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जिन्हें इस देश से आतंकवाद को निस्तनबूद किया, जिसने 80 करोड़ गरीबों को गरीबी राशन दिया, 20 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला, उसको आप कहते हो? इससे स्पष्ट होता है कि आप नहीं सच्चे नहीं पूरे ही हो। नहीं, आप अखिलेश जी को पूरे ही हो। अगर ये चुल्लू भर पानी में आप डूबोगे तो पानी दूषित हो जाएगा। इस तरीके की बात आपने कर दी। भाई, बात तो आने दो। उसी लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम 2024 तक हर देशवासी को पक्का मकान दे देंगे और आज तक नहीं दे पाए। से ज्यादा गरीबों को मिल चुका है जो 70 सालों में नहीं मिला। ये होता है दिमागी नक्सल। वादे ना पूरा करने पर अगर किसी को दिमागी नक्सल घोषित करना होगा ना तो सारे नेता हो जाएंगे ऐसे। तो लाल किले की प्राचीर से आप एक नेता का नाम बताइए, झूठ बोला। ऐसे नहीं, मैंने कहा ना, सोच की बात होती है, सोच की बात होती है। देखिए वादे डिलीवरेबल्स जो हैं कम ज्यादा देश के प्रधानमंत्री अगर लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं तो उनसे बड़ा दिमागी नक्सल कोई नहीं है। मैं आप प्रधानमंत्री को दिमागी नक्सल कह रहे हैं? बिल्कुल क्या झूठ बोलते हैं? इनका भेजा चला गया है, यही होता है सत्ता में बाहर निकलने का गया। डॉक्टर बुलाओ भैया। एक सेकंड प्रोफेसर
एक सेकंड, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी सुनिए एक मिनट। एक तो वो सिर्फ किसी के नहीं, आपके मेरे, एक मिनट, इस देश की 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, भाई एक मिनट सुन तो लीजिए, एक मिनट मैं बोल लूं, एक मिनट, ये आपको ठीक लगे तो सही, नहीं तो अपना आप चालू रखिएगा। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात की, भाई गिल्टी कॉन्शियस इज ऑलवेज सस्पिशियस। भाई ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाई हथियार वाले नक्सली जो हैं उनसे तो मुक्ति मिल गई, अब दिमागी नक्सलों से मुक्ति की जरूरत है। नाम लिया किसी का? उन्हीं के बारे में तो बता रहा हूँ। नहीं वही तो कह रही हूँ, नाम नहीं लिया तो आप काहे मतलब इस तरह से कॉन्शियस हो? कैटेगरी बता रहा हूँ कौन है। बीजेपी वाले क्यों डर रहे इस बात से? अच्छा ठीक है। दिमागी नक्सल वो है जो इस देश के युवाओं को कॉकरोच बोले, अच्छा, पेस्टिसाइड बोले। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला और आज तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। क्या ये देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। आप वकील है क्या? कोई वकील अपना देखिए, कोई वकील अगर सुप्रीम कोर्ट का सुन रहा है, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली बकी है, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली बकी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, नक्सल घुस गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। समझाइए सत्य प्रकाश जी। दिमागी नक्सल पिनाज जी वो है, नालसार विश्वविद्यालय के छात्रों ने ये कह दिया कि जो हमें कॉकरोच कहेगा, जो हमें पेस्टिसाइड कहेगा, हम उसके हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो सारे छात्र। और उसके बाद सीजीआई ने क्या कहा? एक सेकंड, आधी बात नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा ना छात्रों और मेरे बीच का मामला है, आप कौन होते हैं? अब बीच वाली बात ये कहा ना उन्होंने, पूरा बताइए ना, ऐसे नहीं होता। पहले सुनोगे तब तो बताएंगे। चलो बता दो। पढ़ाई नहीं जिंदगी में, मतलब क्या बन जाते हैं? ठीक है बता रहे। नालसार विश्वविद्यालय के छात्रों ने जब मना कर दिया कि हम डिग्री नहीं लेंगे, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दिमागी नक्सल ने आके कहा कि ये जो बच्चे हैं इनको कहीं भी इनरोल नहीं किया जाएगा पूरे देश के अंदर, किसी जिले में, किसी प्रदेश में, और चिट्ठी ला करके जारी करके लोगों को उसके बाद क्या हुआ वो भी तो बताओ, पूरा बताओ। दिमागी नक्सल, और 24 घंटे के अंदर थूक के चाटना पड़ गया मनन मिश्रा को। उसको बोलते हैं दिमागी नक्सल, जो भारतीय जनता पार्टी के पोषित हैं। ये दिमागी नक्सल हैं। दिमागी नक्सल कौन है? जब इस देश के छात्र नौजवान शिक्षा और परीक्षा में झारखंड में उन पे लाठियां चलाई गई, वो होता है असली बात। कहां है अखिलेश जी? पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लो। संभालो आप इनको, प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नहीं संभाल पाएंगे। हाँ ठीक है। लाल किले की प्राचीर से अगर देश के प्रधानमंत्री झारखंड के युवाओं के बारे में ना बोले तो ऐसे दिमाग को आप क्या कहोगे मुझे बता दीजिए। और देश के प्रधानमंत्री, मतलब एक मिनट होल्ड, यहाँ पे कंफ्यूजन है। मतलब लाल किले की प्राचीर से झारखंड के लिए बोलना था, राहुल गांधी जी नहीं जा पाए, और राहुल गांधी जी और देश के बच्चे, झारखंड के बच्चे, देश के बच्चे हैं नहीं बताइए मुझे क्यों नहीं बोला? एक मिनट देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? उन्होंने तो पूरे युवाओं क्यों नहीं बोला? गलत जगह फंस रहे हैं, अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। अरे आप समझ नहीं रहे धर्मेंद्र यादव जी, आप अपना नुकसान करा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। यहाँ झारखंड के बच्चे नहीं, सब बच्चों के लिए बोला है। झारखंड के बच्चों के लिए तो राहुल गांधी नहीं बोल रहे, वहाँ उनके पुतले फूके जाने की नौबत आ रही है। वहाँ कह रहे समर्थन वापस ले लीजिए। मैं बताता हूँ, फ्री कोचिंग व्यवस्था ये बोला, कान बंद कर लोगे तो नहीं सुनाई देगा, आंखें बंद कर लोगे तो दिखाई नहीं देगा। गांधी जी के 3 बंदर में से तुम्हारी बता दो क्या है? तुम सच नहीं सुनते, तुम सच नहीं देखते, और तुम सच नहीं बोलते। ये तुमने गांधी जी का प्रयास कर लिया है। एक मिनट, आपने बोल लिया, मैंने पूरा सुना। आपकी अपनी डेफिनेशन है, यहाँ पर प्रदीप भंडारी जी की अपनी डेफिनेशन है। सुनिए ना, आपकी अपनी डेफिनेशन है। अगली बार आप भी ऐसा मत करिए, चलिए आप बड़ा दिखाइए। अच्छा ठीक है, फटाफट से, क्योंकि मेरे को औरों को भी इंक्लूड करना है। आप प्रदीप जी, अर्बन नक्सल वो है जो इस देश के युवा परीक्षा और शिक्षा के बदलाव के लिए जंतर मंतर पर आए और उन्हें लाठियों से पीटा जाए। बिल्कुल, मैं पूछ लूं प्रदीप जी, मुझे पता है हमारा पुराना प्रोफेशन सेम आपका सेम था, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी छोड़ दीजिए, है ना? मैं भी पूछ लेती हूँ। शांत रहूंगा जब तक आप मुझे इजाजत ना। अगर इसी देश के युवाओं को कील लगे हुए डंडे मारे जाएं तो जिसने मारने का आदेश दिया वो दिमागी नक्सली है, उसको पहचानना पड़ेगा। एक मिनट, मेरा भी एक मिनट पॉज। हेमंत सोरेन, नहीं सुन तो लीजिए, सुन तो लिया मैंने, अब सुनिए ना। हेमंत सोरेन, एक सेकंड, हेमंत सोरेन जी क्या है? पानी मत पीजिए, बता दीजिए। आप मुझे पूरी बात मेरी करने नहीं दी। आप नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, बोलते चले जाएंगे। और हेमंत सोरेन जी क्या हैं, मोदी जी क्या हैं? आपने जो डेफिनेशन दी उसके हिसाब से आपने कहा जो लाठी चलवाए, जो छात्रों के साथ खड़ा ना हो, छात्रों की बात ना सुने, वो अर्बन नक्सल है। मैंने आपसे नहीं कहा भाई आपकी अपनी व्याख्या आप करिए, स्वतंत्र हैं। तो उस व्याख्या में एक शख्स का नाम लिया मैंने, वो कहाँ फिट बैठता है?
मैं आपको उस शख्स के बारे में बता दूंगा, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक उस शख्स ने डेलीगेशन भेजा, हाँ। बच्चों से बात किया, यहाँ पे 20 दिन तक कोई बात करने नहीं गया। ठीक है। 20 दिन के बाद सीधे लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में बेटियों के कपड़े फाड़ दिए ठीक गए है। और लाठीचार्ज में उनके ठीक टांग है। तोड़ दिए ठीक गए, है। बेटियों के ठीक है। पैर तोड़ दिए गए, पैलेट गन से उनसे छाती पे गोली मार दी गई। कल देवेंद्र महतो को बिहार से झंडा नहीं मार फहराने दिया गया। ये क्यों नहीं, ये इससे पहले अच्छा। बात क्यों नहीं की गई, ये चलिए, बताइए मुझे। ठीक है, ठीक है। वो एक अर्बन नक्सल है कि नहीं है, वो दिमागी नक्सल है कि नहीं, जिसने बच्चे आदेश ना दिया? बहुत स्मार्ट हैं, ये और सब उसके जानते हैं। बाद सुनिए, पहले हाँ। देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश के युवाओं ठीक से है। माफी मांगनी चाहिए थी ठीक है। इस कृत्य को लेकर के। ठीक है। उल्टा आकर के 12 आपने बजे संसद रिल नहीं बना के चलने दी माफ इस करने माफी की बात मांग को करते हैं, लेके। तो ऐसे लोगों को दिमागी नक्सल कहा जाता है। हो गया आपका, हो गया आपका। अब अगले राउंड के लिए तैयारी करके रखिएगा कि आप किसी डेफिनेशन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन कहां फिट बैठते हैं। अभी नहीं, अभी का हो गया। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, भाई ये दिमागी नक्सलवाद देश की समस्या थी, रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, एम आई राइट? जी ठीक है, तो किसी भी देश का बाशिंदा आपकी विचारधारा से वो इत्तेफाक ना रखता हो बिल्कुल। या रास्ता भटक गया हो, इस तरह की शब्दावली जिसमें आप एलओपी को रख रहे हैं, अभी प्रदीप भंडारी जी ने सोनिया गांधी को रख रहे हैं, आप तमाम अखिलेश जी को भी कह रहे हैं, आते जाते रहते हैं, क्या ये सही राजनीति है? पहले देखिए, यहाँ बहुत युवा बैठे हैं और जेनजी हैं। जितने हल्के और सस्ते में डिबेट को प्रस्तुत किया है हमारे विपक्ष के साथी में, उतना हल्का और सस्ता नहीं है ये नक्सल। आपको ले जाता हूं मैं 1967 में। ये नक्सल शुरू शब्द कहां से आया? वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जगह है, वहां पे नक्सलबाड़ी एक गांव है। वहां एक सशस्त्र आंदोलन हुआ, जमींदारों की हत्या हुई, मजदूरों की हत्या हुई और नक्सल शब्द वहीं से आया। उसके जो हीरो थे कानू सान्याल और चारू मजुमदार, दो लोग थे। आप समझिए 62 में 1962 में भारत और चीन आपस में युद्ध कर, हम क्या गीत गा रही है लता मंगेशकर, जरा याद करो उनकी कुर्बानी जो घर लौट के ना आए। और कानू सान्याल क्या कर रहे हैं 67 में? 4 साल बाद चीन जाते हैं कुछ लोगों के साथ, वहां के राष्ट्राध्यक्ष माओ सेतुंग और वहां के प्रधानमंत्री एन लाई चियो से मिलते हैं। किस चीज के लिए? मेरी मदद करो, हम अपने देश में तुम्हारी तरह की विचारधारा, माओवाद विचारधारा, नक्सल आंदोलन के रूप में करेंगे। देश ने क्या खामियाजा भुगता इस नक्सल आंदोलन का, आप समझते हैं? खेती तो प्रभावित हुई, बंजर भूमि रह गई। कई राज्यों में जहां खदानें थी, जैसे उड़ीसा, आंध्रा, छत्तीसगढ़ का बस्तर, वहां खानों पर उन्होंने कब्जा किया और लोकल लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया और दूसरों की जमीन कब्जा करनी शुरू की और हत्याओं का सिलसिला। आपको एक उदाहरण देता हूं, जितना हल्के में इन्होंने बताया है ना नक्सल और दिमागी नक्सल को। चंद्रबाबू नायडू को जानते हैं ना आप लोग? 1 अक्टूबर 2003 को चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनकी पूरी बुलेट प्रूफ को नक्सलवादी पीपुल वॉर ऑफ ग्रुप ने उड़ा दिया। वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे। उसके बाद एक किताब लिखी, डीजीपी थे सिंह, उनको जांच का आदेश दिया कि पता करो ये कैसे हो रहा है कि कुछ सड़क पर सशस्त्र आंदोलन कर रहे, पीछे दिमागी नक्सल जुड़े हुए विचारधारा को लेकर के। वो पीछे कौन लोग बैठे हैं? तो पीछे जो लोग बैठे थे उनको भी जेल में डाला, और जो सामने आकर के हमारे सीआरपीएफ के जवानों से, फौज से लड़ रहे थे, उनको तो जंगल में कुचला, जहां मिले वही कुचला और नेस्त नाबूद कर दिया। बचे हैं दिमागी नक्सल कौन? जो कह रहा है कि अब भारत में चीजें तय संसद से नहीं, सड़क पर उछल कूद करके होगी। जो तय कर रहा है कि चुनाव से नहीं, अब रेजिस्टेंस से तय होगी। जो तय कर रहा है कि अगर भारत परमाणु बम विस्फोट किया 98 में, तो एक आदमी लेख लिखने लगा कि भारत को परमाणु की क्या जरूरत, जबकि चीन हमारे बगल, परमाणु से लैस, पाकिस्तान हमारा दुश्मन और भारत खाली हाथ रखे। वैसे लोगों ने विचारधाराओं के नाम पर इस देश में मुख्य धारा, जो भारत की संविधानवाद की धारा थी, राष्ट्रवाद की धारा थी, समाजवाद की धारा थी, इवन कांग्रेस की धारा थी, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्ग पालित पोषित माओ के विचारों से हुआ, जिसको नक्सल कहते हैं। अब प्रधानमंत्री ने तो कहा कि जमीन पे उनको समाप्त कर दिया। बचे कौन हैं? आप ध्यान से देखिए, जो भारत के बारे में बोले कि इसको नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बना देंगे, जो प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात कर रहा है, जो वंदे मातरम चल रहा है उसको रोकने की बात कर रहा है, उधर से इसलिए मिल गए कि सत्ता को जनता ने उन सत्ताधीशों को अलग अलग राज्य से निपटा दिया, तो अब वह हताश है। तो वह इस देश में सदन के अंदर चर्चा नहीं करना चाहते, वो सड़क पर गाली दे करके, प्रभावित करके, खुद को कभी कभी कॉकरोच भी बता करके,
ऐसे विदेशी ताकतों के साथ मिले हैं जो उसी नक्सलवादी विचारधारा को, मतलब कि जो राष्ट्र की एक उदारवादी मतलब आप कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी नक्सल? नहीं, कॉकरोच बहुत लोग हैं ना, कॉकरोच जनता पार्टी एक अलग चीज है। नहीं, पहले उन्हीं का बता अभी दीजिए। बता तो एक आपने दिल्ली में कॉकरोच का मुख्यमंत्री जिक्र किया, उसमें देश, उस आंदोलन से देश का युवा भी जुड़ा था, तो वो लोग भी क्या दिमागी नक्सलों से प्रभावित हो रहे हैं? नक्सलवाद विचारधारा एक अलग बड़ी पृष्ठभूमि है, लेकिन उसमें उछलकूद करने वाले सारे पॉपकॉर्न दिमागी नक्सल ही हैं। उनके विचारों में भारत की जो चुनाव प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें अवरुद्धता पैदा कर, इसको बदनाम कर किसी भी तरह सत्ता में आ जाए कॉकरोच ने तो करवाया नहीं था, और उसको समेट ले, ताकि जो राष्ट्र की मुख्य संविधानवाद की धारा है उस पर हमला है दिमागी नक्सल। एक उदाहरण देता हूं, 2018 में नहीं, अभी का एक आपने क्योंकि कॉकरोचेस का जिक्र कर दिया, इसलिए हाँ, बहुत क्लियर है, यंग जनरेशन बैठी हुई है, क्लैरिटी ले लेते हैं। अब भाई पेपर लीक कॉकरोचों ने तो करवाया नहीं, ठीक है, दिमागी नक्सलों ने भी नहीं करवाया, पेपर लीक सिस्टम के खामी से हुआ, अपने आप भाई कुछ फेलियर था, हुआ तो क्रिटिसिज्म भी होगा, क्रिटिसिज्म भी होगा तो आंदोलन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिमागी नक्सल का क्या रोल आ गया? कॉकरोच कैसे दिमागी नक्सल हो गया? इसको उदाहरण की तरह समझिए। पेपर लीक एक समस्या है इस देश में, सरकार मुस्तैद है उसको खत्म करने के लिए। उनका डिमांड था कि हम इस्तीफा दे ले। समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों निकला था, ठीक है, और अमृत पीने के लिए कुछ राक्षस वेश बदल के भी बैठ गए थे, तो कुछ वेश बदल के जो इनोसेंट लोग आंदोलन कर रहे थे उसमें घुस गए, वो दिमागी नक्सल। तो कॉकरोच तो नहीं है ना? वो दिमागी नक्सल थे। कॉकरोच को अलग कर दें। कॉकरोच का जो फीचर चल रहा है वो उधर के ही तरफ थोड़ा झुकाव है। अच्छा। लोकतांत्रिक झुकाव नहीं है उनका। अच्छा। उनका भी आप सुनिए, रुकिए बेटा, आप लोगों का टर्न आएगा। हाँ। देश में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। 25 आत्महत्या जो लड़कों ने किया था उनके प्रति संवेदना उनकी होनी चाहिए थी, इस्तीफा दिया। वो कहां पार्टी मना के डांस करके चश्मा पहन के प्रधानमंत्री को हेलो फ्रांस कर रहे थे। ये साफ बताता है कि आपकी जो विचारधारा पीछे से छिपी हुई है वो दिमागी नक्सल के प्रति ज्यादा वफादार है, रेदर देन कि आप राष्ट्रीय विचारधारा के प्रति वफादारी रखते हैं। अब दिमागी नक्सल 2018 का एक उदाहरण देता हूं। भीमा कोरेगांव में पुणे के पास इन लोगों ने एक सम्मेलन रखा, उसमें जो हिंसा हुई वो सारे लोग आज दिमागी नक्सल जेल में बंद हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर जेल में बंद हुआ क्योंकि उस पर एक गंभीर आरोप लगा कि इसने पूरे के पूरे मसौदे तैयार करके हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग की, शस्त्र का जुगाड़ किया। इसी देश में लोकतंत्र है, संविधान है, मूलभूत अधिकार है, उसी का इस्तेमाल करके तो सरकार की आलोचना करना, आपकी विचारधारा से इत्तेफाक ना रखना तो दिमागी नक्सल नहीं है ना? एक मिनट सुनिए ना भाई, राष्ट्रवाद की परिभाषा, नेशनलिज्म जो है ना, अपने अपने हिसाब से सब लोग अपना डिफाइन करते हैं, ठीक है ना? मैं वही कह रही हूँ ना। तो डायरेक्ट जाना चाहती, मैं उस पॉइंट पे आना चाहता हूँ। आइए ना। कोबाड गांधी का नाम, आइए, बहुत देर ना कीजिए हुजूर, आते आते। एक्चुअल में आप डायरेक्ट जंप चाहते हैं। इंस्टा का जमाना है ना सर, एक मिनट शॉर्ट रील्स को समझना अगर इतना आसान होता, इतना अगर आसान होता, तब तो ये बोल दिए कि प्रधानमंत्री ही है। भाई बोल दिया उन्होंने तो। प्रधानमंत्री है क्योंकि चमड़ी का मुंह है, कुछ जाना नहीं है, क्रेडिबिलिटी है नहीं, कुछ भी बोल दो। मैं अपने बातों के रखे जाने का सीरियसनेस समझता हूं। मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं रख दूंगा, कोई गलत जानकारी नहीं दे दूंगा। इसी दिल्ली में आप लोग नए हैं, सर्च करिएगा, 2005 के आसपास कोबाड गांधी नाम का आदमी AK-47 के साथ इसी दिल्ली के किसी होटल में पकड़ा जाता है। उसकी पत्नी थी अनुराधा संभाग, जो पढ़ाती थी, और वहां से दिमागी नक्सलिज्म शुरू हुआ कि इस देश में उस विचारधारा को कैसे लागू किया जाए। और तमाम दिमागी नक्सल आज विपक्ष और हमारे देश के युवा जो अगर अपनी आवाज उठाएं सड़क पर, क्या आवाज वो उठाना दिमागी नक्सल नहीं है? आपने कॉकरोच जनता पार्टी की बात की, इसलिए मैंने आवाज पूछ उठाना, लिया। क्योंकि उनकी सहभागिता उधर ज्यादा है, तो मुझे संशय करना पड़ेगा कि आपका संबंध दिमागी नक्सलियों के साथ अगर आपके साथ हो जाए तो उनका दिमागी नक्सलिज्म नहीं, दूर हो मेरे जाएगा। साथ मत आइए। मेरे साथ क्यों आएंगे आप? अच्छा। आप इस पॉइंट को समझ लीजिए कि आपको देश की उस विचारधारा को, जिसमें ये आजादी के आंदोलन से निकला, समाजवाद विचारधारा भी ग्रहण किया, चुनाव पद्धति पर आया, उसका चुनाव पद्धति पर यकीन नहीं है, वो चुनाव को कब्जा करना चाहता है। आपको मालूम है कि इस देश में नक्सलवादियों ने कितने बड़े बड़े नेताओं की हत्या की है? ठीक है। सुनील कुमार महतो झारखंड,
2007 सांसद थे, मार दिए गए। सर, बाबूलाल सबको मौका- मरांडी, रुक जाइए ना सर, सबको मौका इतना देना, ऐसे नहीं नक्सलवाद होता पे ना, सर। बाबूलाल सर, मरांडी, नक्सल उनके आंदोलन पे बेटे बातें जेएनजी थे। करेंगे, अभी जरा दिमागी नक्सलवादियों ने नक्सल पे मार बात दिया। कर लूं मैं। उस सर, नक्सल नक्सलियों आंदोलन के पे बात पीछे जो करूंगी, लेकिन दिमागी फिलहाल नक्सल दिमागी है, नक्सल पर वो आ जिंदा जाती है। हूं। ना सर, अभी सामने दिमागी से जो नक्सल पर हथियार आएंगे। लेकर लड़ रहा सर, था, लाल किले की उसको प्राचीर सिक्योरिटी से फोर्स ने प्रधानमंत्री ने निपटा खुद दिया। कहा अब वो दिमागी सशस्त्र नक्सल वाला को शस्त्र वाला आपको नक्सलवाद वैचारिक खत्म हो रूप गया। में हराना हम पड़ेगा, मुक्त हैं, क्योंकि हम वो मुक्त हैं लोकतांत्रिक उससे। अमित शाह पद्धति जी ने चुनकर हमें मुक्ति दिलाई दिमाग में उससे, कोशिश बधाई के कर रहा पात्र हैं आप। आगे बढ़ते ठीक हैं, है। दिमागी नक्सल की बात करते हैं। हाँ भाई, दिमागी नक्सल कौन कौन है आपकी नजर में? भाई इनकी नजर में तो उन्होंने बता दिया, डेफिनेशन वेल डिफाइंड है। चिदम्बरम जी तो कह रहे हैं प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। मुझे लगा कौन कह रहे हैं? चिदम्बरम जी, मुझे किरण रिजिजू लगा जी ने 80 बताया ना। 80वां स्वतंत्रता दिवस है, प्रधानमंत्री जी आएंगे, कुछ बात करेंगे क्योंकि युवा नेशन है हमारा, युवा देश है, तो वो बात करेंगे एजुकेशन को लेके, नहीं की ना, थोड़ा AI स्किल ट्रेनिंग, के लिए। ठीक है, ऑनलाइन मुझे लगा कोचिंग, बात करेंगे 13,000 जो सुसाइड हो रहे हैं। सुनिए, सिविल सुनिए तो डिफेंस सही, फोर्स अब बात आप की बीच है, में ऐसे बोलिए। मत करिए बात हाँ, कीजिए। मैं कह रहा हूं 13,000 पूरी जो बात सुसाइड करिए हो रहे हैं, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है दिमागी कि सिस्टमिक नक्सल, फेलियर है। आज का टॉपिक दिमागी नक्सल बिल्कुल वर्सेस दिमागी मोदी नक्सल सरकार। पे ही आ रहा हूं। हाँ। मुझे लगा स्कूल्स पे बात करेंगे कि दिमागी कैसे नक्सल वर्सेस 1 मोदी लाख सरकार। स्कूलों में एक टीचर है, दिमागी कैसे नक्सल वर्सेस 60,000 मोदी स्कूलों में सरकार। हाथ धोने तक की फैसिलिटी नहीं है, 1 लाख दिमागी नक्सल स्कूलों वर्सेस में मोदी सरकार। आपके पास टॉयलेट नहीं है। स्किल इंडिया तो ये पूरी तरह मोदी- फेल तो- हो गया, तो जो- रोजगार पूरी तरह फेल हो गया। सुनिए तो सही, हाँ, मैं बता रहा हूं ना। बताइए, चलो और भूमिका जब बना मैं लीजिए। इसकी जवाबदेही मांगने सरकार के पास गया, सरकार ने लाठी चलाई, है। सरकार ने पैलेट गन चलाई, तो वॉयलेंस करने वाली तो सरकार वाली साइड थी। तो वहां पे जिसने सोचा वो हुआ दिमागी नक्सल, या वो बच्चा जो अपनी सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांगने गया था, जो ये पूछने गया था कि मेरा पेपर कैसे लीक हुआ, और इतनी बार लीक होने के बाद भी, 152 बार फेल होने के बाद भी आपने इस व्यक्ति को क्यों नहीं उठाया, आपने इसके ऊपर गोली क्यों चला दी, ये पूछने गया था ना बच्चा। ये दिमागी नक्सल के गलत था, उसने सिर्फ यही पूछा था बच्चे ने, अकाउंटेबिलिटी की बात थी। आज इनसे पूछा जाए, जितने सुंदर इन्होंने भाजपा के कार्यालय बना दिए, उतना अगर 5 स्कूल बना देते ना, तो मोदी जी को नकली स्कूल बना के फोटोशॉप नहीं करवाना पड़ता वहां पे जाके ये नहीं बोलना पड़ता कि देखो ये गुजरात का मॉडल है, ये फेल्ड मॉडल है। देखिए, स्वास्थ्य में इन्होंने फेल कर दिया, शिक्षा में फेल कर दिया। जो युवा राष्ट्र था, जिसको जरूरत थी कि आप आइए और ज्यादा पढ़ाई पे फोकस किए, वहां 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। झूठ है ये, 1 लाख स्कूल बंद कर दिया। और नीति आयोग का डेटा मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, अगर ये दिखा दे नंबर, मैं दिखा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं एक सिस्टमिक फेलियर है। बोलिए, सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोल रहा है, उनकी भी अवमानना कर दीजिए। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि आज स्कूलों में एक हॉस्पिटल चल रहा है इंदौर में, जो 100 बेड का हॉस्पिटल है, 87 डॉक्टर चल रहे हैं, पर वहां पे कुछ है नहीं, सिर्फ कागजों पे। स्कूल कल यानी जो ये करप्शन कर रहा है वो दिमागी नक्सल है आपकी नजर में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सरकार। और ये आम आदमी पार्टी पर भी लागू होता है, पंजाब की सरकार पर भी लागू होता है। ठीक है, उस पर भी देखना चाहिए ना। एक सेकंड, एक नीति आयोग की रिपोर्ट ये कह रही है ठीक है, आपने बता दिया दिमागी नक्सल, पहले नंबर पे आए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो करप्ट है, जो काम सही से नहीं कर रहा, जो सिस्टम फेलियर है, वो दिमागी नक्सल है। उसके बाद जो डंडे मार रहा है, और वो डंडे मारा, वो दिमागी नक्सल है। आपकी डेफिनेशन ये हो गई। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, भी सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने कहा कि भी जो कॉकरोच हैं वो इंक्लाइन टुवर्ड्स दिमागी नक्सल नजर आते हैं उन्हें, थोड़े थोड़े, उनकी अपनी निजी राय थी। भाई विचारधारा आप कन्विंस कीजिए ना। जस्ट बिकॉज वो उनकी तरफ इंक्लाइंड आपको नजर आते हैं डजंट मीन कि वो दिमागी नक्सलों के साथ ही हो गए। देखिए, सम फंडामेंटल्स है पिनाज जी। कोई भी किसी भी राजनीतिक विचार का हो, वो देश के संविधान का सम्मान करेगा, देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेगा, आतंकवादियों का तिरंगे का सम्मान करेगा, हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं, बिल्कुल तिरंगे का सम्मान करेगा, तिरंगे का करेगा, सही है, तिरंगे का सम्मान करेगा, वंदे मातरम का सम्मान करेगा, आतंकवादियों को बैक नहीं करेगा। ये बेसिक कांस्टेंट है, ये बात राजनीतिक नहीं है। इन्होंने कहा, धर्मेंद्र यादव जी आपका टर्न आएगा, बोलिएगा, आपका टर्न आएगा, बोलिएगा। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, आम आदमी पार्टी के मेरे भाई ने कहा जिसने लाठी चलाई वो एक नक्सल, जिसने लाठी चलाई वो दिमागी नक्सल है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने केजरीवाल को दिमागी नक्सल बुलाया क्योंकि पंजाब में हत्या बच्चों पे केजरीवाल की चला रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि वो धर्मेंद्र यादव जी, चिराग सेठी जी, आप लोग एक मिनट चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। धर्मेंद्र यादव जी, अगर आपको सिर्फ चिल्लाना है, अगर आपको सिर्फ चिल्लाना है, अगर आपको सिर्फ चिल्लाना है, धर्मेंद्र यादव जी आपके टर्न में आपने बोला, अब आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे, थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे। आप चाहते हैं, टोका मैंने और चुप भी कराया, मैंने टोका भी और चुप भी कराया, अब आप सुनना नहीं चाहते। ठीक है, झंडे नहीं फहराए, प्राइवेट के अंदर नहीं था, झूठ बोलना बंद
काम नहीं करते हो, इतना तो पता होना चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, क्या कर रहे थे? मुंगेरिया के हसीन सपने देख रहे थे, बात करते हो। हमने जाके देश के लिए बलिदान मैं दिया है। स्टूडेंट्स के पास जा रही नहीं हूँ, है। आप लोग नहीं सुनेंगे, मैं स्टूडेंट्स के पास चली जाऊंगी, शायद आप उनकी सुन लें। बैठ के पूछ लो बेटा। मेरा सवाल प्रदीप भंडारी जी से है। जैसे कि आपने डिबेट शुरू किया तो सबसे पहले आपने ये बोला कि तिरंगे का सम्मान, जो तिरंगे का सम्मान ना करे वो दिमागी नक्सल है। तो मेरा सवाल ये है पहला कि 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस हेडक्वार्टर पर आपने भगवा झंडा फहराया, तो क्या सारे आरएसएस के लोग, मोदी, अमित शाह, जितने भी हैं, सुनिएगा एक मिनट, क्या वो सारे दिमागी नक्सल हैं क्योंकि आपने तिरंगे का सम्मान नहीं किया? इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल, एक दूसरा एक सवाल सवाल, खत्म। एक अरे बीच में उछक जाएंगे, रुक जाओ। एक सवाल, हाँ। अरे नहीं तो तुम्हारे सवाल का ठीक है, जवाब ठीक है, हमसे बेटा। सुनो। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का माइक। ऑर्डर था नवीन जिंदल केस के अंदर कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर झंडा नहीं फहरा सकता है, जाके पढ़ो। इसीलिए जाके कोई नहीं चीज करा। हमारे सुनो, प्राइवेट जगह पे नहीं फहरा सकता पब्लिक के। अगर हमने देश के तिरंगे का सम्मान नहीं किया होता तो आर्टिकल 370 हम एब्रोगेट नहीं करते। अगर हमने देश के तिरंगे का सम्मान नहीं किया होता तो बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को नहीं मारते। ये लोग हैं, हमने इस देश के लिए बलिदान दिया है। जाके पढ़ो, वीर सावरकर से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक। झूठ बोलो मत, समझे? अब नक्सल बन गए। अरे भैया तुम रहने दो यार, तुम तो आतंकवादियों के साथ जाके बैक करो। एक सेकंड रुक जाओ, बच्चे सवाल पूछो, सवाल पूछो। एक सेकंड सर, जब पहली बार तिरंगे की डिजाइन करी गई थी उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक ने जाकर सर, मेरा- करी थी। ठीक है, बस शांति, पूछो बेटा सवाल। सर मेरा आपसे किससे? बीजेपी से बीजेपी से सवाल है, ठीक है, बीजेपी से सवाल। सर मेरा सवाल है ये है कि सर आपने जो बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है वो मैक्सिमम आरएसएस का है, तो सर एक तो आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया और आरएसएस ने पहले नाथुराम गोडसे ने गांधी को मारा था। नाथुराम गोडसे आरएसएस से लेना देना कुछ नहीं है, गलत बातें मत बोलो। सर कैसे सर खंडन किया है। धर्मेंद्र यादव सबसे जी, पहले तो सर बीजेपी ने मारा था ना कांग्रेस को। एक चीज सर 80 साल के बुड्ढे को मारने की क्या जरूरत है? ब्रिटिश को तो मार सकता था चप्पल। एक 80 साल का बुड्ढे को मारने की क्या जरूरत था ठीक सर? है, उन्हें गांधी- फांसी हुई और उसको किस तरह से देश दुनिया नाथुराम याद गोडसे रखती है। ने- अरे नाथुराम गोडसे की फांसी हो गई, कौन ने समर्थन किया? ये क्या था पीछे समर्थन? सुनो सवाल। अब तुम सुनो, क्या उमर खालिद का समर्थन करना चाहिए? बुरहान वानी जैसे आतंकवादी का समर्थन करना चाहिए? अब जरा बोलो कुरान में कुछ ठीक है, बोलो। ठीक है, ठीक है। अरे तुम हो गांधी क्या विचार के प्यारे? गांधी जी ने था कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहिए, तुम जाके कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए हो। ये है सच्चाई। अरे हो ठीक गया। है, बस बेटा, आपने पूछा अपना गुस्सा, ठीक है। तुम जाके मेरे भाई चलिए। राजनीतिक अरे बस कार्यकर्ता एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे, जाके चीफ जस्टिस यहाँ पे आपकी डिबेट के एक मिनट बेटा, आपको डिबेट के लिए 1 मिनट, ठीक है, आपको हो गया सवाल। औरों को भी सवाल और औरों को भी सवाल अरे पूछने जाके दीजिए, अपनी ठीक है, पार्टी में ले लो यार। पूछिए। अरे ले लेंगे भाई, तो पूरा ले लो। देश अपनी पार्टी ये में रहा, ले लेंगे, तुम भी ये आओगे रहा। एक दिन। नहीं अरे आऊंगा ठीक है, मैं इस देश में कभी तुम जैसे देशद्रोही में नहीं आऊंगा। तुम्हारे जैसे देश बेटा, आप में नहीं आऊंगा। तुम इस देश के हत्यारे हो, तुम इस देश के हत्यारे हो, ये इस देश के हत्यारे हो। ये सच्चाई है तुम्हारी। अरे तुम पूरे ही अपमानित हो, तुमको किसी का अपमान करने की बस जरूरत धर्मेंद्र नहीं। यादव जी, ये सब करके ना अच्छा नहीं लगता। और आप भी प्रदीप जी, बस करिए, अब आप दोनों सवाल पूछिए। मेरा सवाल धर्मेंद्र यादव जी से है। आपने कहा कि दिमागी आप नक्सलवाद शांत तो वो पाएंगे? है जो देश की युवा को कॉकरोच कह रहा है, पर आप उस देश के युवा को और क्या कहना चाहेंगे जो पेपर लीक के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट के नाम पे भारत को और भारतीय आर्मी को डिमीन कर रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है उनके लिए जो मतलब कतई बर्दाश्त नहीं है। एक पेपर लीक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, उसमें जातिवाद, धर्म, देश, आर्मी का क्या लेना देना, और ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है हमारे। एक मिनट बस बेटा, सबको मौका दे दो। बस एक नेता ही नहीं बोलने देते, आप भी नहीं बोलने बस दोगे। एक सेकंड। अपने साथियों को तो मौका दे दो बेटा, प्लीज बस दे दो, माइक छोड़ दो। हाँ, और किसको सवाल पूछना है जी? उधर दे दीजिए, पास ऑन कर दीजिए माइक। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी। जो बच्ची ने सवाल पूछा बिल्कुल जायज है। किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी जगह पर इस तरह के कृत्य और बयान की कोई जगह नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। ना समाजवादी पार्टी, ना मैं धर्मेंद्र यादव इसका समर्थन करता हूं। ठीक है, इसका मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं, और जो भी किया है उसके खिलाफ जितनी कानूनी कार्रवाई हो सकती किया जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसकी आड़ में जो हमारे लाखों बच्चे अपनी जेलों अरे में मारे झारखंड की गए थे, बात करो, जिनकी जाके आंख वहां की पे रोशनी कुछ नहीं चली गई, बोलोगे। वहां जिनके अंधे हो आंख गए की हो क्या? रोशनी चली गई वहां नहीं है, चले गए। जिनके झारखंड छाती में पर लाठियां गोली पंजा लगा करके है, चली, जिनका हाथ झारखंड में काट जाके दिया बच्चों को ठीक है, पंजा करके बस, कत्ल करके आई गई। जिनको जाके बात करते हो जाना आदमी। धर्मेंद्र यादव जी, प्लीज बच्चों के सवाल ज्यादा से ज्यादा ले लें। जी बेटा, पूछिए। मैम, मेरा जो सवाल है वो बीजेपी पक्ष से है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन या राहुल गांधी या अन्य कोई भी व्यक्ति अगर सरकार
से जो गलतियां हो रही हैं, जो खामियां रह रही हैं, उनके विरुद्ध में आवाज उठा रहा है। कल को अगर मैं भी उठाती हूँ तो क्या मैं भी उस दिमागी नक्सल में आ जाती हूँ? आपने कॉन्क्रीट एविडेंस क्या है? कौन कौन दिमागी नक्सल में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका अधिकार है हमसे सवाल पूछने का, आपका अधिकार है आपके सवालों के जरिए हमें बेहतर करने का, पर आप कभी भी, क्योंकि मेरे को आप पे विश्वास है, कभी भी कोई आतंकवादी नक्सली, सुनिए, हिडवा एक नक्सली आतंकवादी था, उसने कई युवाओं की जान ली, उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पे किया। पॉइंट नंबर 1, विनायक सेन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था, 2010 में उसको सेडिशन के लिए वो कोर्ट से कन्विक्ट हुआ, वो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल सरकार के समय पैसे लेता था। इसको मैं दिमागी नक्सल कह रहा हूं। कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति का भी विरोध कर दे, जाके वो आर्टिकल 3 का विरोध नहीं करता। अरे कोई साधु ने चोरी नहीं करी थी, मौलाना आदमी, इसको समझाओ। जो मंदिर से चढ़ावा चोरी करे वो आएगा बीच में। और टिन्नू यादव है, उसकी सजा हो चुकी है। बोलो टिन्नू के खिलाफ, 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 बोलो टिन्नू के खिलाफ। एक सेकंड भाई, ठीक है, लोग बाग अपनी जब विचारधारा, श्यानी घोष जो है वो किस में आती है? दिमागी नक्सल है कि नहीं है? देखिए, दिखाइए, बताइए। ये डिबेट को हमें ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, कोई क्या विनायक सेन यूपीए के समय में था कि नहीं था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में? क्या वो सेडिशन के लिए फॉर बैकिंग नक्सल्स था कि नहीं था? ये तो देश पूरा जानता है कि एक अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल लॉबी है जो इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करती, जो कहते संसद उखाड़ फेंक देंगे। ये नारे लगे थे कि नहीं लगे थे? सवाल, मेरा सवाल ये है कि rather than addressing the problems objectively, the people in power are residing to use such vague terms, जैसे कि हमारे CGI सर का जो स्टेटमेंट था या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था, हम लोग प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिवली क्यों नहीं बात कर रहे हैं उस पर, और हम लोग ऐसे अम्ब्रेला टर्म्स क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि अम्ब्रेला टर्म्स को ऐसे क्यों यूज कर रहे हैं ताकि जो पीपल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ऐसे नेगेटिव वे में नजर आए। ठीक है, सवाल इसका सत्यप्रकाश मिश्रा जी से लूंगी इसका जवाब। एक मिनट, और सवाल भी एक आ रहा है, दे दीजिए, पास ऑन कर दीजिए माइक जी। आप लीजिए माइक, उनको दे दीजिए। ये रहा वो केस, एक सेकंड, प्रदीप भंडारी जी, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को अपडेट करो। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी, अरे जाके पहले मंदिर का दर्शन कर लो मौलाना। एक मिनट प्लीज, प्रदीप भंडारी जी, सवाल। मेरा सवाल धर्मेंद्र यादव जी से है। सर, आपसे होगा मेरा सवाल। आपने टॉपिक को आप ले गए राम मंदिर की चंदा चोरी की तरफ। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो उस समय जब राम भक्तों के ऊपर, कारसेवकों के ऊपर उनकी सरकार में गोलियां चलाई गई, उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, एक मिनट, और सवाल आप लोगों के। सो जाएंगे कुंभकर्ण की नींद में। एक सेकंड, विनाश जी, राम मंदिर के मसले में 2 मुख्यमंत्रियों का नाम आता है, अगर आप जानते हो। दर्शन करने कब जाओगे? एक सेकंड, प्रदीप भंडारी जी सुन ले। नहीं, कण में राम है, जहाँ से राम का नाम ले लो, राम सुन लेंगे। डीएनए टेस्ट भी करा लो, मैं कह के गारंटी दे देता हूँ। नहीं है कण में राम। देश के कण, अरे सुन तो लीजिए, प्रदीप जी, मैं कह रही हूँ देश के कण कण में राम है। हिंदू धर्म की तो खूबसूरती रही है, जहाँ से राम को पुकारोगे वो अपने भक्त के लिए दौड़ा चला। जरा राम मंदिर और जवाब मेरा ये है कि राम मंदिर से जुड़े हुए 2 मुख्यमंत्रियों के नाम आते हैं। एक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का आता है, एक श्रद्धेय नेताजी का आता है। और स्वर्गीय कल्याण सिंह को अपने दायित्वों का निर्वहन ना करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 24 घंटे के लिए दंड दिया था। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने अपने दायित्व का निर्वाह किया, राम भक्तों के लिए सत्ता छोड़ी, आपके जैसे नहीं है कारसेवकों पे गोली चलाई। झूठ बोलना बंद करो। वही श्रद्धेय नेताजी को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने अपने दायित्वों को निर्वहन के लिए देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं देना चाहिए था, डिजर्व नहीं करते, जवाब दे दिया तो भाषण देना शुरू कर। नहीं, आपने जवाब नहीं दे रहे, आप उस बात पे। बहरहाल सत्यप्रकाश मिश्रा जी, एक बहुत ही गंभीर सवाल इस बच्चे की तरफ से आया था, जिसका जवाब मेरे ख्याल से सभी लोग जानना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई आप अम्ब्रेला टर्म इस तरह से कह देना, अगर देश में कुछ डीप स्टेट काम करते हैं, लॉबी काम करती हैं, वो पूरी दुनिया में होता है, हम देखते हैं, तो आप उसको इस तरह का एक जेनेरिक टर्म दे देना, वो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाना होता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, आलोचना करने का मतलब ये नहीं है ना कि आप अर्बन नक्सल या फिर दिमागी नक्सल हो जाएंगे। ये आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं कि जो आलोचना कर रहा है या जो लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहा है उनको हम दिमागी नक्सल या प्रधानमंत्री कह रहे हैं? ये मत लीजिए अपने ऊपर। लोकतंत्र में आंदोलन, असहमति लोकतंत्र का आभूषण है।
हम दिमागी नक्सल उसको कह रहे हैं कि जो नक्सल सीधा हमला करते थे जब वो समाप्त हो गए तो उनके विचारों को जो लोग दूर से पोषित, पालित और फंडित करते थे उनको हम दिमागी नक्सल कहते हैं। वो डिरेल करते हैं विकास के प्रोसेस को। आपको एक उदाहरण देता हूं, चेन्नई की शायद वो घटना है जहां क्या है, कोरनाकुलम में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना था, विदेशी फंडिंग हुई, कई सारे एनजीओ वहां खड़ा हो गए, उससे भारत को बहुत पावर मिलना था। वो फंडिंग को जब जांच की गई तो पता चला कि हमारे देश में ये पालित पोषित कर रहे आंदोलन को आपकी विकास की धारा रोके, वो दिमागी नक्सल हैं। जो एक बांध बनना था, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर 30 बिलियन लोगों को पानी देता है आज। सौराष्ट्र जैसे सूखे क्षेत्र में वहां के लोगों को पानी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के अगर जस्टिस उस समय बहुत स्ट्रांग नहीं होते तो मेधा पाटेकर जैसी जो भी महिला थी वो उस आंदोलन को क्यों 20,000 लोगों के लिए पोषित कर रही थी, और जब कर रही थी तो विदेश के तमाम कॉन्फ्रेंसेस में उनको बड़ा सम्मान बुला बुला के दिया जाता था। तो आपके देश के विकास की तरक्की को जो पालित पोषित करके रोक रहा है वो दिमागी नक्सल है। अब आपके तो आंदोलन प्रदीप जी में का ये कहना कि एलओपी हमारे कांग्रेस एलओपी 24 घंटे मैं पूरा परिभाषित कर देता। हाँ, तो अब क्या वो दिमागी आपके नक्सल है? आंदोलन में चूंकि उनकी संख्या भी है और जो विपक्ष की पार्टियां उनकी संख्या घटी है, तो ये दोनों मिल गए हैं, आपके आंदोलन में भी घुस जाते हैं। सीएए प्रोटेस्ट जो कानून बना वो क्या था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है उसमें 20 साल से लोग भारत में रह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने सदन में खड़ा होकर कहा कि आप इन लोग को नागरिकता दे दीजिए। उसमें सभी लोग कमेटी में कांग्रेस के कपिल सिब्बल थे, बिहार से लालू जी थे, कहा नागरिकता दे दीजिए। जब ये सरकार ने नागरिकता दे दी तो कहा कि सबकी नागरिकता छीन लेगा मुसलमानों की, उसमें भी वो दिमागी नक्सल घुस गए थे। आंदोलन उनका था, दिल्ली में दंगा भड़का दिया। अगर भारत के चिकन नेक को काटने वाले की आजादी की बात नीट के प्रोटेस्ट में किया जाएगा तो आपको तो ध्यान देना होगा ना बच्ची कि ये हमारे नीट के प्रोटेस्ट में ये भारत के चिकन नेक को तोड़ने वाला घुस के क्या आजादी के नारे लगा रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वो अपना पहन लिए हैं चोला, आपके बीच लेके घुस गए हैं झोला और अपना दिमागी नक्सली बुखार वहां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ है हम। लोकतंत्र में किसी आंदोलन के खिलाफ कभी कोई खड़ा नहीं होगा। हम आंदोलनों का सम्मान करते हैं, हमारा आभूषण है, उससे देश जगता है, बदलता है, नई तस्वीरें सामने आती है और देश आगे बढ़ता है। हम इतना नॉन सीरियस डिबेट नहीं करना चाहते। आपका झंडा पर एक ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ, विपक्षी विचारधारा, हिंदुत्व विचारधारा के बड़े विचारक माने गए। उनकी हत्या कश्मीर में हुई झंडा को लेकर, तिरंगा को लेकर। अब संघ कार्यालय की बात हो रही है, तिरंगा का एक रुक जाइए ना। सेकंड आप धर्मेंद्र यादव मैं वहां जी, भी मैं आपके पास भी आऊंगी, सब्र मैं उस point रखिएगा। पे भी आऊंगा। अभी आपके बीच में वो नहीं बोले थे। मैं उस point पे भी आऊंगा। अरे यार रुक जाओ, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। आपके मेरे मुंह में आपके जवान कार्यालय नागपुर से बता रहे कश्मीर में जाकर यार कुछ भी बोल रहे हैं। यही तो समस्या है इनकी। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। में कोई घुस जाए, किसकी जिम्मेदारी है? पूरी बात कह दूंगा, मुझे बताइए। अरे मैं पूरी बात कह दूंगा, आपके आंदोलन हमारा आभूषण है, उसके अंदर अगर कोई घुस जाए, जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये बताइए ना। एक सेकंड क्या है ये बताइए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इन्होंने मैं पूरी बात रखूंगा झंडे पर। नहीं, झंडा बहुत आत्मसम्मान और भारतीयता का प्रतीक सम्मान है। करते हैं। मुझे इस नहीं तरह लगता, बीच में मुझे नहीं लगता जो दिमागी नक्सल भी होंगे वो तिरंगे का तो सम्मान कर ही लेते तिरंगा होंगे। पर आ रहे हैं। दिमागी नक्सल तिरंगा का सम्मान कभी नहीं किया। नक्सलवादियों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। वही तो बार-बार बता रहे हैं। कार्यालय पे नहीं हुआ, संघियों ने नहीं किया, 50 साल तक नहीं किया। वही तो दिमागी नक्सल है। वही तो दिमागी नक्सल है। क्या कर रहे हैं? धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी नहीं दे रहे क्यों? धर्मेंद्र ये दिमागी नक्सल है, आपको बोलने नहीं देगा, आपकी बात नहीं सुनने देगा। मैं अपनी बारी में बोला हूं, कभी किसी के बीच में बोला मैं? ठीक है, वो तो नहीं बोलते अभी थोड़ी देर क्या के ये लिए। कर रहे हैं धर्मेंद्र जी? सबको मौका देना है। एक देश एक विधान, आप लोग अपने एक सवाल झंडे दूसरे को तैयार कर लेकर लीजिए, इस जब आ जाए देश तो में मुझे किसी बताइए। ने संघर्ष किया तो वो राष्ट्र एक देश एक हो गया ना एक बार में। नहीं, झंडा पे जरूरी और गांधी जी पे जरूरी है। एक देश एक विधान एक झंडे पर संघर्ष किसने किया? राष्ट्रवादी ताकतों ने किया। 26 जनवरी 1992 को कश्मीर के लाल चौक पर किसने झंडा लहराया? नरेंद्र मोदी ने चुनौती देकर गए थे। वो किसी कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं हुई कि लाल चौक के कश्मीर में जाकर झंडा फहराए। झंडे का सम्मान हमेशा था। झंडे में कुछ नियम कानून था पहले, जो कि 2004 में जिंदल साहब ने सुप्रीम कोर्ट गए, हम देशभक्त है, घर घर हर जगह झंडा लहराना चाहते हैं, उस पर रिलैक्सेशन आया। पहले टाइम था, संस्था था, कौन फहराएगा नहीं, बहुत था उसमें,
तो उसमें आरएसएस जैसी संस्था फहरा सकती थी कि नहीं फहरा सकती थी? आरएसएस ने झंडा नहीं, फहराया पूछ उसके रही हूँ। बाद। नहीं उसके बाद नहीं, RSS ने अपने होल्ड यही होल्ड करना है क्योंकि करेक्शन हो जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पहले कानून था कि भाई कुछ संस्था फहरा सकती है, ये फहरा सकता है। क्या आरएसएस जैसी संस्था जब नवीन जिंदल कोर्ट गए उससे पहले झंडा फहरा सकती थी कि नहीं फहराती थी? अच्छा, उनके फहराती शाखाओं थी। में हर ठीक है। जगह झंडा लेकर के लोग भी नहीं फहराते अरे आपको मालूम नहीं है, प्रभात फेरी समझते हैं। आएंगे ये जस्ट आप एक मिनट नहीं रुकिए। है। आज भी नहीं फहराते, प्रभात आज भी। फेरी समझते गारंटी हैं। आ जाओ शाखा में दिखा देता हूं। चलो मैंने फोटो देखा, मैंने देखा है। बोलने नहीं देंगे। सवाल नहीं, मैं आखिरी ठीक है, लाइन, सवाल, प्रभात हाँ। फेरी में सभी बच्चे, चाहे वो संघ के, शाखा के, स्कूल के, सरस्वती विद्या मंदिर के होते थे, उनका स्कूल होता था, बस वहां भाई। झंडा लेकर निकलते थे, प्रभात फेरी में झंडा फहराते थे सभी सरस्वती विद्या मंदिर के स्कूल सवाल है में। आपका? वो आरएसएस का स्कूल है। एबीवीपी जो आरएसएस का एक संगठन है, वो स्कूल कॉलेजों में आकर झंडा फहराती थी। हर आदमी एक झंडा सेकंड भाई, फहराता आपका है। सवाल है तो ह्यूमर उड़ा पूछिए, दो ये सब कि नहीं तुम्हारा बोलिएगा। तो झंडे में यकीन नहीं है। ठीक है, आप एक मिनट, आप क्या कहना चाह रहे हैं बता दीजिए। देखिए, अब ये कह मैं रहे हैं एक मिनट, किरण रिजिजू ने अच्छा, डेफिनेशन गांधी दी जी पे भी एक बात एक मिनट कह सर, दीजिए। एक मिनट सर, एक 10 सेकंड, प्लीज अब एक सेकंड, मैं एक सवाल के साथ, उसके बाद अपने 10 नहीं या 20 झंडे पर सेकंड सबका यकीन है, बस उसमें सर, कोई बस एक संशय नहीं सेकंड, बस सत्य प्रकाश मिश्रा जी, यहाँ पे सब बच्चे अच्छे समझते हैं, गूगल सबके पास है, सब वो भी कर लेंगे, ठीक है, फैक्ट चेक भी। अब आप ये बता दीजिए नहीं, आजकल गूगल पे एक भी मिनट, बहुत चीज़ आ फैक्ट जाता चेक है। बोला मैंने, सुनिए, टूल्स आते हैं सर source फैक्ट को चेक के, पढ़िए। टूल्स आते हैं फैक्ट चेक के। अब आप मुझे बता दीजिए, आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि जो लोग देश के युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिमागी नक्सल हैं। भाई आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? हाँ, भाई एक मिनट सुनिए ना, तब तो ले मुझे रहे नहीं लगता इस लोकतंत्र में इर्रेस्पेक्टिव, कल को हो सकता है बीजेपी सत्ता से बाहर हो, वो विपक्ष में बैठे, कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि देश के युवाओं को बरगलाने की, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा। एक लाइन तो आपके आप क्वेश्चन लोगों में के लिए जोड़ तो दूं, थी एक नहीं ना, लाइन ले लीजिएगा आप। आपके लिए तो थी नहीं ना सिर्फ 4 वो, शब्दों में ले बताइए। लेंगे आप। क्या सिर्फ 4 ये शब्द और है। आज- नहीं, आप 4 आज शब्द अभी इनसे और भंडारी पूछ जी लीजिए। राजेश यादव जिस पिनाक जी, सोनम वांगचुक जो 4 है, वो शब्द और है। चाइनीज आप फंडेड उनसे है। पूछ लीजिए। अतुल निम्बिया दिमागी आरएसएस नक्सल से कह रहा जिन्होंने बोला है एंटी कि नेशनल है ये प्रधानमंत्री वो मूवमेंट, धर्मेंद्र जो भी प्रधान यहाँ के बैठा है खिलाफ वो बयान एंटी नहीं था। नेशनल है। वो तो मोदी जी का जिन्होंने बोला गटर जनरेशन है। नहीं, क्या वो दिमागी सारे नक्सल है। दिमागी नक्सल है? मोदी जी को क्या क्या किया था? दिमागी ये नक्सल शब्द दिया? इस्तेमाल जिन्होंने बोला करके नेता भेड़िए ने- ये लोग, ये क्या बोलेंगे? भेड़िए बोला उन लोगों को। क्या वो सब दिमागी नक्सल है? मानेंगे इस नहीं, बात नहीं, मोदी जी को माफी मांगेंगे ठोकने उन गया सबके था, लिए। ये अरविंद रमेश केजरीवाल ने पुरी, कहा, जिसने ये बोला दिमागी पंचर नक्सल वाले हैं ये है। अरविंद लोग। केजरीवाल क्या माफी जब मांगेंगे बैठे उनके इंडिया लिए? गेट पे, क्या वो बोले, दिमागी हाँ, नक्सल मैं है कि अराजक नहीं? हूँ। ये बता वो दिया दिमागी भंडारी नक्सल जी। है। मैं तो सारे फैक्ट चेक कर रहा हूँ। ये सब कह रहे हैं कि झूठे उससे fact check पहले कर रहे हैं। आप गूगल आप कर झंडा लीजिए, फहराए। पंजाब में 2001 15 अगस्त को बच्चों पर गाड़ियां चलाई। गूगल कर लीजिए, पंजाब में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट है। सब जगह के 20% जो है पंजाब के अंदर बेरोजगारी दर है। झंडा फहराने में इतनी नफरत करते हैं ये लोग झंडे से। इन्होंने FIR तक करा दी। 52 साल तो झंडा फहराया नहीं। अगर किसी ने फहरा दिया, मैं बोल लूं, उसके मैं बाद बोल लूं, FIR मैं बोल लूं, जरा एक बात बता दीजिए, आपको ये सब दिख रहा है, दिल्ली में क्या हुआ, कंगना रनौत ने क्या क्या, सब दिख रहा है आपको, ठीक है? थोड़ा झारखंड की तरफ रुख करें, नजर जरा नजर इनायत वहां पर ले जाएं, वहां पर एक मिनट सुन लीजिए ना, वहां पर अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, शिक्षा के लिए, रिफॉर्म के लिए जाने वाले मनीष सिसोदिया जी वहां पर गायब है। देखिए वो वहां जबानी जमा खर्च से और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही चल रहा है। हमारी टीम है वहां पे, हमारे लोग काम कर रहे हैं वहां पे। आप मुझे बता दीजिए, जो विपक्ष है वो कहाँ है वहां पे? जो विपक्ष है, विपक्ष तो वहां खुद नहीं है। ये ना दिल्ली में बच्चों के साथ है, ना झारखंड में बच्चों के साथ है। अरे आप हो जाइए ना, आपको किसने रोका है? सवाल मैं एक बार थोड़ा राम मंदिर चोरी पे एक बार वापस आना चाहूंगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है, जब पे नहीं बात करोगे, चलो ठीक है, कर लो। मेरा क्वेश्चन रह गया था पहले, ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा जब बस एक सेकंड पूछ लो। जब राम मंदिर बना था तो अमित शाह जी ने ओपनली बोला मोदी जी के बारे में, राम मंदिर बनाने के लिए खुद क्रेडिट लिया, बीजेपी को क्रेडिट दिया कि जो राम को लाया पुणे लाए सत्ता में। तो अब जब राम मंदिर की चोरी हुई तो उसमें जैसे चंपत राय का डोनेशन के हेड है जो, उनका हाथ माना गया, तो इस पे अमित शाह जी और मोदी जी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली कुछ भी। ठीक है, आप कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, जब श्रेय ले रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी लें, ठीक है। एक और सवाल उधर वो पूछना चाहते हैं, उनको दे दीजिए माइक। बेटा आप एक पूछ चुके हैं, जब इनके खत्म हो जाएंगे, अगर वक्त बचेगा तो मैं पक्का से पूछूंगी, आपको मौका दूंगी।
एक एक करके, है ना, एक एक सवाल पहले इनके खत्म हो जाएंगे, अगर वक्त बचेगा तो लूंगी। बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि आपने जैसे यहाँ पे बोला कि अर्बन नक्सल, अर्बन जो भी आपने नक्सल मतलब पूरे प्रोटेस्ट को ही बता दिया, तो जस्ट इमेजिन नहीं, आपने एक भी जगह पे आइडेंटिफाई करके नहीं बोला है उसे कि ये सही है ये गलत है। नहीं दिमागी नक्सल को, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई दो लोग हैं, उनका एग्जाम लीक हो गया है, तो व्हाट शुड दे डू? उनको करना क्या चाहिए? अगर वो रोड पे आए तो आप सब लोग मिलके उन्हें नक्सल बोल दोगे? बिल्कुल नहीं। तो नहीं, आपने एक भी बार उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बोला है, सिर्फ आपने एक पॉइंट उठा के उस पे एक 20% छोटी सी जनता पे आपने सीजेपी का नाम लिया इसलिए सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ और एक इनको भी सवाल दे दीजिए। ठीक है, सवाल ठीक है सर, एक सवाल ले लूं सारे बच्चों के। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन बीजेपी साइड से है। मैं मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने लड़कियों को बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन जब वो मूवमेंट जंतर मंदिर पर हो रहा था, उन्होंने लड़कियों पर लाठीचार्ज करवाया, उनके कपड़े फाड़े हैं, तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ठीक है, दो सवाल। ठीक है, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, पहला तो क्लैरिफिकेशन आप दे दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, बताइए। पहला, बहुत स्पष्ट मत है, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा हक है, और बहुत सारे प्रदर्शन हुए। 6-6 महीना किसान बैठे रहे। कितने किसान मर गए? अरे ये अरे बीच भाई, में एक जो सेकंड कूदने जवाब वाला ले लीजिए। मेंढक वाला हरा मेंढक, ये मत करिए। मैं आपके बीच बोलता प्लीज सर, प्लीज आज बात करें, बच्चे ने सवाल, बच्चे के सवाल का जवाब दे लूं या आप ही का लेती रहूं? फिर आप भी बोलिए डिबेट में। बोलिए मुझे सब याद है, मुझे बच्चों के सवाल का जवाब देना है सर। सिंपल सी बात है, आपने सीजेपी का जिक्र किया इसलिए वो सवाल आया। मैं सीजेपी का जिक्र डायरेक्ट रेफरेंस में नहीं कर रहा हूं। इस देश में 6 महीने क्या सीजेपी वाले क्या अर्बन नक्सल कर देता हूं, आप लोग बोलिए। आपको पूरी तरह से पता है कि मैं पूरी बात रखूंगा। 6 महीने किसान आंदोलन चला, पूरे सड़कों पे। 6 महीने नहीं, साल भर। अरे भाई एक सेकंड, वो बोल ले। झूठ क्या बोलते हैं? मैं बार-बार यही कह रहा हूं। अरे एक सेकंड, फैक्ट चेक कर दीजिएगा। फैक्ट चेक करके आप अपने समाजवादी पार्टी पे, आप अपने हैंडल पे डाल दीजिएगा। डिबेट का वक्त भी वैसे ही खत्म हो रहा है, आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमारी आज की डिबेट में बस इतना ही। अरे भाई, हमारी डिबेट खत्म हो गई है, हमारी डिबेट खत्म हो रही है, वक्त की कमी है। चलिए ठीक है, उन्होंने नहीं, ऐसे मत करिए ना, ऐसे मत करिए सत्य प्रकाश मिश्रा जी। नहीं, बस इस तरह की बात ना करें प्लीज। धर्मेंद्र यादव जी प्लीज, आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा सर, आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा। किसने आपको रोका है धर्मेंद्र यादव जी? आप यहाँ पे सच और झूठ का सर्टिफिकेट आप नहीं बांटेंगे ना? सच और झूठ का सर्टिफिकेट। चलिए, मैं अपनी नहीं, बस प्लीज।